Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we'll be doing all the important days from March 2025 for the upcoming CBSE Direct Recruitment Examination. So, first of all, we have March 1st. मार्च फर्स्ट को तीन टाइप के डेज हैं: ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे एंड द वर्ल्ड सी ग्रास डे। ठीक है, सो द ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का थीम था वी स्टैंड टुगेदर। वर्ल्ड सिविल डिफेंस का डे का थीम है गारंटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन, सिविल डिफेंस। एंड वर्ल्ड सी ग्रास डे का कुछ थीम नहीं दिया है। इसको लर्न करने के लिए देखिए, आइंस्टाइन जो थे ना, लर्निंग एड के लिए मैं बता रही हूँ, जो भी मार्च के डेज हैं उनके लिए लर्निंग एड ये रखेंगे कि आइंस्टाइन वॉज बोर्न इन मार्च। ठीक है, सो वील ट्राई टू कनेक्ट एवरीथिंग विच वी स्टडी विद दिस फैक्ट इन ऑर्डर टू लर्न देम प्रॉपरली, है ना। तो मार्च फर्स्ट को ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, वी स्टैंड टुगेदर। ठीक है, तो आइंस्टाइन क्या थे? ही वॉज इंटरेस्टेड इन साइंस। साइंस में देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। सोशियोलॉजी वगैरह में डिस्क्रिमिनेशन होता है, सोशल लाइफ में देर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बट साइंस में देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सो वी कैन लर्न इट लाइक दैट कि मार्च फर्स्ट को ही देर इज़ अ ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे एंड द थीम इज़ वी स्टैंड टुगेदर। नेक्स्ट है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। इसको लर्न करने के लिए देखो, जो आइंस्टाइन, he was a scientist and he was a civilian as well। ठीक है, however उनका जो भी इन्वेंशंस, डिस्कवरीज या जो उनकी थ्योरी थी ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एट्सेट्रा, इट हैज़ बीन यूज्ड टू क्रिएट वेरियस डिफेंस सिस्टम्स, वेपनरी, ये सब बनाने में यूज़ हुआ है उनका जो भी थ्योरी था, है ना। So you can learn it like that कि World Civil Defense Day is celebrated on March 1st. The theme is Civil Defense, Guarantee of Security for the Population. और सी ग्रास डे इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, देन है मार्च 3rd को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। द थीम इज़ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानट। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस का थीम था इसमें। तो वाइल्ड लाइफ देखो, मार्च का एम ऐसे है और मार्च 3rd का 3 ऐसे है। ठीक है, इसी को हम ऐसे रोटेट करेंगे तो 3 बन जाएगा और इसी को और रोटेट करेंगे तो W बन जाएगा। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ उससे आ जाएगा। ठीक है, और इसको एक वो परचम क्लासेस के मैम ने बताया था कि गांधी जी हैड 3 monkeys हैं। हाँ, नहीं, ही डिड नॉट हैव देम, पर उनका एक कॉन्सेप्ट 3 monkeys को लेके बताया जाता है ना। तो 3 monkeys मतलब वाइल्ड लाइफ, और 3 से हमें 3rd मार्च लर्न हो जाएगा, और मार्च इज़ ऑल्सो द 3rd month। ठीक है, तो वो लर्न हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग विच यू कैन यूज़। नेक्स्ट है वर्ल्ड हियरिंग डे। उसका थीम है चेंजिंग माइंडसेट्स, एम्पावर योरसेल्फ टू मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। तो हियरिंग केयर के बारे में बात हो रही है। सो देखो, वर्ल्ड हियरिंग डे, जो ईयर है इस डायग्राम में, इट लुक्स लाइक 3। ठीक है, तो इससे 3rd मार्च लर्न हो जाएगा, और मार्च इज ऑल्सो द 3rd month, वो भी लर्न हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अगेन ईजी। नेक्स्ट मार्च 7th को जन औषधि दिवस। So the theme is affordable quality medicines for a healthier future। अच्छा, और मार्च 8th को है इंटरनेशनल वुमेंस डे। द थीम इज फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स,
राइट्स इक्वालिटी एम्पावरमेंट। तो अभी वही फिर से देखते हैं इनको कैसे लर्न करना है। औषधि, देखो औषधि मेडिसिन को बोलते हैं, है ना। और इसको लर्न करने के लिए एक तो मार्च में है, वो लर्न करने के लिए हम लोग देख लेंगे कि आइंस्टाइन नियरिंग हिज ओल्ड एज ना, ही हैड बिकम क्वाइट एसेंट्रिक। ठीक है, आपने फोटोज देखी होगी, उनका ऐसे टंग बाहर था, वैसे करके फोटोज उन्होंने खिंचाई थी। तो ही हैड बिकम वेरी एसेंट्रिक इन हिज ओल्ड एज। ठीक है, तो फिर उससे लर्न कर सकते हैं कि ही रिक्वायर्ड अफोर्डेबल मेडिसिन एट दैट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये लर्निंग एड है, कुछ भी मैं ऐसे कुछ भी बोल रहा हूँ, लर्न करने के लिए है ये। ठीक है, नेक्स्ट औषधि। जन औषधि में देखो, औषधि 8 से यू कैन लर्न इट, है ना। 8 मतलब 8 वाला 8, है ना। 8 से थोड़ा सा कम, दैट इज 7। तो जन औषधि दिवस March 7th, अफोर्डेबल क्वालिटी मेडिसिन फॉर अ हेल्थियर फ्यूचर। नेक्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो उसका थीम है इक्वालिटी राइट्स एम्पावरमेंट, है ना। तो इसमें हम लोग करेंगे, एक तो मार्च से लर्न कर लेंगे कि वी वांट आवर वुमेन टू बिकम वेरी इंटेलिजेंट जस्ट लाइक आइंस्टाइन। ठीक है, तो उससे हमें मार्च लर्न हो जाएगा। और एक लर्न करने के लिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे क्यों मनाते हैं, सो दैट देयर इज इक्वालिटी बिटवीन वुमेन। उसका थीम में भी इक्वालिटी है ना। 8 में दोनों साइड, ये ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो वैसे लर्न हो जाएगा हमको इक्वालिटी के लिए 8। और मार्च बिकॉज वी वांट इंटेलिजेंट वुमेन टू बी वेरी इंटेलिजेंट अकिन टू आइंस्टाइन। ठीक है, वैसे लर्न हो गया। नेक्स्ट है मार्च 12th टू 14th। मार्च 12th को नो स्मोकिंग डे है ऑफ 2025। देन मार्च 14th को, ये इम्पोर्टेंट है, पाई डे और इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर द रिवर्स। एक तो पाई डे, पाई, ठीक है, मैथ्स आइंस्टाइन में से लर्न कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर द रिवर्स। तो इसका थीम था इट्स आर रिवर्स आर फ्यूचर। इसको लर्न करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो हाँ, ये देखो मार्च, मैंने जैसे फरवरी में आपको बताया था कि कौन सा सीज़न है, स्प्रिंग सीज़न है ना। तो मार्च में भी होता है ये स्प्रिंग, मार्च में भी स्प्रिंग सीज़न होता है। और जो ऊपर ग्लेशियर्स है ना, वो थोड़ा सा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, हल्का हल्का। ठीक है, और फिर वो रिवर्स में पूरा पानी बन के दे स्टार्ट फ्लोइंग। ठीक है, तो मार्च वैसे लर्न हो जाएगा हमको, बिकॉज स्प्रिंग के बाद हम थोड़ा सा समर्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, देयरफॉर द वाटर इन द रिवर्स इंक्रीजेस। ठीक है, और 14th लर्न करने के लिए ऐसे लर्न कर लो कि देर आर 14 मेन रिवर्स इन आवर कंट्री। ठीक है, तो ऐसे ये वाला पार्ट लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट विल मूव टू मार्च 15th। मार्च 15th को है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, और उसका थीम था अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स। ठीक है, कंज्यूमर्स के ऊपर है। तो इसको लर्न करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, मार्च इज आइंस्टाइन का मंथ है ये। सो आइंस्टाइन केम अप विद मेनी इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। ठीक है, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। तो ये जो इन्वेंशन और डिस्कवरीज हैं, इसको काफ़ी लोग अभी बेचते हैं, है ना, कुछ कुछ न्यू इक्विपमेंट में यूज़ करके।
कुछ भी प्रोडक्ट्स बना बना के बेचते हैं टू कंज्यूमर्स। ठीक है, तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे वैसे लर्न हो जाएगा। और 15th कैसे लर्न करना है? 15th इज द मिडिल डे ऑफ द मंथ, इट इज इन द मिडिल ऑफ द मंथ, है ना। तो उसको लर्न करने के लिए व्हेन आइंस्टाइन हैड रीच्ड हिज मिडिल एज, तभी उन्होंने काफ़ी सारे इन्वेंशंस करे। शुरू शुरू में तो नहीं कर पाएंगे, वो छोटे थे। ठीक है, तो वंस ही हैड रीच्ड हिज मिडिल एज, then he had done a lot of inventions and discoveries, ठीक है, which were later sold to consumers। तो ऐसे करके लर्न हो जाएगा वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स। नेक्स्ट है मार्च 16th, नेशनल वैक्सीनेशन डे, और इसका थीम है इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। तो वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है, वही हम लोग लर्न करेंगे। जैसे जो आइंस्टाइन थे, इन हिज ओल्ड एज ही हैड बिकम वेरी स्ट्रेंज, है ना, काफ़ी एसेंट्रिक हो गए थे। तो 15th तक क्या मिडल एज, देखो मार्च 1 to 30th होता है, 15 कम्स इन द मिडल, है ना। ऐसे अज्यूम कर लीजिए कि जैसे ही हम लोग उस साइड गए, 16 को गए, मतलब वो आइंस्टाइन का ओल्ड एज स्टार्ट हो गया। ऐसे कुछ भी अज्यूम करने के लिए सोच लीजिए कि जो मार्च मंथ की डेट्स है वो आइंस्टाइन की लाइफ का टाइमलाइन भी है ना। तो ये 15th को मिडिल एज था उनका, और 16 से ओल्ड एज स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो इस ओल्ड एज में ही रिक्वायर्ड लॉट ऑफ मेडिसिन्स, vaccinations etc, because he had become very eccentric, no vaccination etc, ऐसे लर्न हो जाएगा ये। नेक्स्ट है मार्च 18th, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट मार्च 20th को है, एक तो वर्ल्ड स्पैरो डे है, फिर वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। उनका थीम क्या है? अ हैप्पी माउथ इज़ अ हैप्पी माइंड। ठीक है, और फिर फ्रेंच लैंग्वेज डे भी है, सो दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसमें थीम भी दिया हुआ है। तो वर्ल्ड ओरल डे को कैसे लर्न करेंगे? वो आइंस्टाइन का आपको वो फ़ोटो याद होगी, उसमें वो उनका टंग बाहर है ना। तो उससे टंग से यू कैन लिंक इट टू ओरल हेल्थ, है ना, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। और मार्च 20th को है, मतलब उनका, अगर हम मार्च के डेज़ को उनकी लाइफ की टाइमलाइन से कंपेयर करें तो 15th को मिडिल एज था, और बीच में 15 और 20, यहाँ पे 20 में ओल्ड एज चल रहा है। ठीक है, ओल्ड एज में वो उनकी फ़ोटोज़ हैं टंग बाहर निकाल के, तो वैसे करके कुछ भी लिंक करके वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। हाँ, नहीं तो ऐसे लर्न कर लो ना, ओ से ओरल हेल्थ। ठीक है, तो 20 का ओ, और वो ज़ीरो और ओ को यू कैन लर्न इट लाइक दैट। ठीक है, तो 20 ऐसे लर्न हो जाएगा। तो मार्च 20th इज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। नेक्स्ट मार्च 21st, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स 2025। दिस इज इम्पोर्टेंट, और इसका थीम था फॉरेस्ट्स एंड फ्लड। और नेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स, सेव आवर ग्लेशियर्स। और फिर है वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, तो इंटरनेशनल, इन तीनों को हम लोग सिमिलर से लर्न करेंगे, लर्निंग एड से। सी, मैंने क्या बोला था, फरवरी में स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है, और मार्च में वी स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स समर्स, है ना। तो स्प्रिंग और समर के बीच का कुछ रहता है मार्च। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है? ग्लेशियर्स स्टार्ट मेल्टिंग। तो इससे हमने वर्ल्ड नहीं था, कौन सा, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स ऐसे ही लर्न करा था हमने, है ना, कि ग्लेशियर्स हैव मेल्टेड और रिवर्स में पानी बढ़ जाता है, वैसे करके
इसको भी वैसे लर्न करेंगे। ग्लेशियर स्टार्ट मेल्टिंग देयरफॉर वी नीड टू सेव आवर ग्लेशियर्स। तो हमने मार्च 21 को वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स मनाया है, ठीक है। तो वैसे मार्च आपको लर्न हो जाएगा। सिमिलरली वर्ल्ड वाटर डे, ग्लेशियर्स मेल्ट करके वाटर बन जाता है, तो वैसे लर्न हो जाएगा मार्च 22 का, है ना। मार्च लर्न हो जाएगा, डेट अभी देखते हैं हम लोग। नाउ और इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स भी कैसे लर्न कर लेंगे। ग्लेशियर्स वन द ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, द टेम्परेचर्स विल रिड्यूस इंक्रीज, है ना। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आइस की जगह क्या आ जाते हैं, फॉरेस्ट्स और ग्रीनरीज आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ग्रीनरी एंड फॉरेस्ट्स, जैसे ही ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से आइस के जगह क्या क्या आ जाता है, ग्रीनरी हो जाती है या फॉरेस्ट्स डेवलप हो जाते हैं। सो दैट इज़ हाउ यू कैन लर्न द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स, ठीक है। वी डेट लर्न करने के लिए देखो 21 की एज में वी बिकम मच्योर एंड अडल्ट टाइप बन जाते हैं, है ना। तो इसके एज में ही वी स्टार्ट विजिटिंग, वी आर अलाउड टू विजिट वेरियस प्लेसेस, जैसे हमें लेह लद्दाख जाने का परमिशन मिलने लग जाता है घर से, ठीक है। तो मतलब ग्लेशियर्स वाली जगह पे जाने को भी परमिशन मिल जाता है, या फॉरेस्ट एरियाज़ में ट्रैकिंग करने के लिए भी हम जा सकते हैं वंस वी टर्न 21। इवन दो वी बिकम अडल्ट्स एट 18, पर हमें तब कॉलेज जाना होता है ना। कॉलेज के बाद में 21 ईयर्स पे अगर हम कॉलेज से बाहर निकलेंगे तो वी गेट टू एंजॉय हॉलीडेज एट लेह लद्दाख, मतलब ग्लेशियर्स वाली जगहों पे, और फॉरेस्ट्स में भी ट्रैकिंग करने जा सकते हैं, तो वैसे लर्न कर सकते हैं इसको। और जैसे अगर हम लोग ये ट्रैकिंग और ऐसे पिकनिक या ट्रिप्स पे जा रहे हैं तो वील नीड अ लॉट ऑफ वाटर टू कीप आवरसेल्व्स हाइड्रेटेड, ठीक है। तो अगले दिन पानी का आ जाता है वर्ल्ड वाटर डे 22 को, ठीक है। नेक्स्ट है मार्च 21 सोशल ऑब्जर्वेंसेस क्या है, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, इम्प्रूव आवर सपोर्ट सिस्टम्स, ठीक है। और फिर है वर्ल्ड पपेट्री डे, थीम क्या है, रोबोट्स एआई एंड द ड्रीम ऑफ द पपेट। देन है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ racial discrimination. The theme is 60th anniversary of the ICERD. So wait, let me see what is ICERD का full form. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, ठीक है। इसमें से ये दोनों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अकॉर्ड, मतलब फॉर द एग्जामिनेशन। दिस इज़ हाउएवर वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसको हम लर्न कर लेते हैं। मार्च 21 को ही है ये, ठीक है। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हम लोग मार्च 21 को ही ये सब मना रहे हैं ना, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट और ग्लेशियर्स। तो इसमें हमने क्या लर्न करा था, 21 ईयर्स में वी बिकम, नहीं वही एडल्ट्स वगैरह हो जाते हैं, वी कैन गो टू ग्लेशियर्स और ट्रिप्स पे जाना स्टार्ट हो जाता है ना। तो अभी हम ट्रिप्स पे न्यू न्यू जगहों पे जाएंगे, सो द पीपल विल बी डिफरेंट, पीपल फ्रॉम डिफरेंट रेसेस विल बी देयर, ठीक है। सो हम लोगों को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए तब जाके वहाँ पे। सो दैट इज़ हाउ यू कैन लर्न कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पे आएगा, मार्च 21 से, ठीक है। जैसे हम ट्रिप पे गए मार्च में, 21 मार्च को, बिकॉज एक तो वहाँ तब सीज़न भी अच्छा है ना। तो ट्रिप पे जाके वील मीट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट रेसेस, देयरफॉर वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देम। इससे लर्न हो जाएगा इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और
थीम क्या है? 60th एनिवर्सरी ऑफ द ICERT। नेक्स्ट है मार्च 23rd वर्ल्ड meteorological day. Sorry for the slip of tongue. Then World Tuberculosis Day is on March 24th और March 25th को International Day of the Remembrance of Victims of Slavery. जो वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे है उसका ये थीम था इस बार, सॉफ्ट लैवेंडर कैवियाट, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। ये इनका इस साल का कैवियाट था। नेक्स्ट 24th को जो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे है उसका थीम था टेरर। इसमें है यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। ठीक है, इसको आप डू नॉट लुक एट दिस थीम, बस देख लो। मीटेरोलॉजिकल डे के लिए है, मीटेरोलॉजिकल क्या रहता है? रिलेटेड टू वेदर, है ना? तो वही फिर से वो ट्रिप वाला एनालॉजी वील यूज़। उसमें क्या रहेगा? ट्रिप पे जाने से मतलब जाके हम लोग वी फर्स्ट लुक एट द वेदर, वेदर इट इज़ कंड्यूसिव फॉर गोइंग टू द ग्लेशियर्स या फॉरेस्ट, जहाँ पे भी हम जा रहे हैं ना, वहाँ पे ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल वील चेक कि वेदर सही है कि नहीं, है ना? तो वेदर के लिए W है, W से वंस वी टर्न इट टू 23 आ जाएगा और मार्च का M भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लर्न कर सकते हैं इसको। ऐसे मैंने आपको काफ़ी सारे लिंक्स दे दिए। तो मार्च 23rd वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे यू विल बी एबल टू रिमेंबर। देन मार्च 24th को ट्यूबरकुलोसिस डे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर द एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, नहीं ये पूछ सकते हैं, रुको। इसको ऐसे लर्न कर लो कि वहाँ ट्रिप पे गए हम लोग, तो वहाँ पे पीपल आर थोड़ा सा ध्यान से रहना पड़ता है ताकि कोई भी कम्युनिकेटिव डिजीजेस ना हो जाए, जैसे ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ऐसे कोई भी खांस रहा है उसकी साइड में बैठे हैं, तो वो सब नहीं करना है बस ट्रैवल करते टाइम। तो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे वैसे लर्न कर सकते हैं। आई नो आई एम स्ट्रेचिंग इट टू फार, बट see this is the only method that you will be able to remember such a lot of data if you use a lot of learning aids or links। ठीक है, नहीं तो यू जस्ट फॉरगेट इट। अभी लगेगा कि हो गया लर्न, ऐसे ही पढ़ेंगे ना, पर फिर नहीं, याद नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या, इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी। इसके लिए तो मार्च 25th इसको फिर से आइंस्टाइन के एनालॉजी से लर्न कर लेते हैं। 1st to 30th मार्च उनका लाइफ टाइम कंसिडर कर लो। ठीक है, तो नियरिंग द एंड ही हैड बिकम वेरी एसेंट्रिक, तो उनको ऐसे रूम में बंद रखना पड़ता था, ठीक है, स्लेव जैसे। तो वैसे करके लर्न कर लो कि मार्च 25th को इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी है। नेक्स्ट है March 26th को anniversary of the Chipko movement. Then we have World Theatre Day on March 27th, and we have the World Piano Day on March 28th. Next March 30th को राजस्थान डे है। इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। एंड देन वी हैव द आईफिल टावर डे ऑन March 31st। तो इन वेस्ट्स के लिए ना ज़ीरो वेस्ट W है, इसको हम लोग टर्न करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 से मार्च 3rd मंथ वी कैन रिमेंबर, है ना? और 30 का 30th भी लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यू कैन लर्न दिस। ठीक है,
इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट। थीम है टुवर्ड्स ज़ीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल्स। ठीक है, so that is all for this video. Thank you. Kindly like, subscribe to my channel if you found this video helpful, and you can also follow my Telegram channel for any updates. Thank you.